मैं रंजना प्रिया क्रेडली की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। क्रेडली एक एचआरएमएस सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस, लीव और पेरोल मैनेज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ का पेरोल प्रोसेस करके पे स्लिप जनरेट करके उन्हें पेमेंट भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपना सेटअप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रेडली एडमिन अकाउंट पर लॉगिन कर लें। लॉगिन के टाइम पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पासवर्ड के साथ एंटर करना है। लॉगिन के बाद आप अपने सेटअप विज़िट ऑप्शन पे आ जाएंगे। सेटअप विज़िट ऑप्शन आपकी पूरी अकाउंट का सेटअप करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आप अपने ज़रूरत के मुताबिक अपना कंपनी साइज सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 to 10 सेलेक्ट किया है और अभी मैंने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 8 सेलेक्ट किए हैं। अब आप एक एक करके अपने सारे एम्प्लॉयज़ को उनका नेम और उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक इस तरह से आप अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी आगे प्लस ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर से ऐड कर लेंगे, जो आपका सेकंड ऑप्शन आता है वो है सेट अटेंडेंस शिफ्ट टाइमिंग का। सेट अटेंडेंस शिफ्ट टाइमिंग पे क्लिक करते ही आपको अपनी कंपनी का इन टाइम आउट टाइम यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना इन टाइम 10 AM का सेलेक्ट किया है और मेरा आउट टाइम जो है वो 7 PM का है। उसके बाद ये मैंने ग्रेस पीरियड यहाँ पे 15 मिनट्स का सेलेक्ट कर रही हूँ। ग्रेस पीरियड सेलेक्ट करने पे आपके एम्प्लॉयज़ को 15 मिनट्स का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी का शिफ्ट टाइमिंग 10 बजे से शुरू है तो 10:15 तक वो अपनी लॉगिन कंपनी में लॉगिन कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी एनोमली जनरेट नहीं होगा। अगर 10:15 के बाद वो अपनी कंपनी के लिए लॉगिन करते हैं तो उनका एक इन टाइम और आउट टाइम एनोमली क्रिएट होगा। सेम उसी तरह से अब आप अपनी कंपनी का फुल डे ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी कंपनी के मुताबिक यहाँ पे अपना 9 आवर्स का शिफ्ट टाइम सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप अपने लीव रूल्स पे आ जा सकते हैं। लीव रूल्स में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का। अगर आप अपनी कंपनी में कैलेंडर ईयर के थ्रू अपना लीव रूल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का सेलेक्ट किया है। अगर आपकी कंपनी में 3 से ज़्यादा लीव रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लस ऐड अनदर लीव टाइप पे क्लिक करके और अलग अलग टाइप की लीव रूल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मंथली लीव का ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया है, जिस बेसिस पे आप अपनी लीव पॉलिसीज़ को 1 by 1 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिक लीव साल भर में 12 आप सिक लीव देते हैं तो मंथ का 1 सिक लीव होता है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं। अगर आप 8 लीव्स दे रहे हैं तो 8 by 12 के बेसिस पे जो आपका कैलकुलेशन होता है उस बेसिस पे आप यहाँ पे हाफ लीव भी डाल सकते हैं। सेम उस तरह से आप सेव लीव रूल्स का सेटअप कंप्लीट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद जो आपका सबसे लास्ट ऑप्शन आता है वो है इनवाइट एम्प्लॉयज़ का। जब आप इनवाइट एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके सारे एम्प्लॉयज़ को आपकी तरफ से एक इनविटेशन लिंक जाता है, जिस इनविटेशन लिंक में उनको अपना एक नंबर, रजिस्टर्ड नंबर ऐड करके अपना साइन अप करना होता है। इनवाइट एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पे चले आएँ। डैशबोर्ड पे आ करके अब ऑलरेडी आपका अटेंडेंस लीव का सेटअप हो चुका है, तो आप डायरेक्ट पेरोल पे आ सकते हैं। पेरोल में आते ही आप यहाँ पे पेरोल का सेटअप विज़िट ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अभी लास्ट अगस्त से अपना पेरोल प्रोसेस कराना है और मेरी कंपनी का पे साइकिल जो है 1st to 31st का है, तो मैंने यहाँ पे 1st to 31st सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी डिज़ायर्ड
या जो भी आपकी कंपनी में आपका पे साइकिल चलता है उस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेंज। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब अगर आप अपनी कंपनी का पीएफ, अपने सारे एम्प्लॉयज़ का पीएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, तो यहाँ से आप वो अपना बेसिक का 12% या बेसिक प्लस अलाउंस का 12% आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका ये पीएफ सीलिंग जो है 15,000 का, आप अगर चाहते हैं वो इनेबल करना तो यहाँ से आप वो इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बंद कर सकते हैं। सेम थिंग आप ईएसआई के साथ भी, अगर आपकी कंपनी में ईएसआई कैलकुलेट कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ का, तो ये बटन आप इनेबल कर दें। अगर प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इनेबल कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको अपने सारे एम्प्लॉयज़ का जो है सीटीसी अपलोड करना है, तो उसके लिए डाउनलोड एक्सेल शीट पर क्लिक करके आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने सारे एम्प्लॉय का आईडी, उनका नेम और सीटीसी अपलोड कर सकते हैं। इस फाइल को अपने फ़ोन में सेव करने के बाद आप वापस से अपलोड एक्सेल शीट पे क्लिक करें और उस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। उसके बाद जो आपका लास्ट आता है वो है सैलरी स्ट्रक्चर का ऑप्शन। आपकी कंपनी में जो भी आप सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक, एचआरए या बेसिक का जो भी कैलकुलेशन है, सीटीसी का 40% या बेसिक का 40%, आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप अपना कोई भी कैलकुलेशन कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अलग टाइप का सैलरी कंपोनेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से अपने कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। कंपोनेंट ऐड होने के बाद आपका लास्ट स्टेप जो आता है वो है रन पेरोल ऑप्शन। यहाँ पर से आप 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप है अटेंडेंस इन लीव का, आप यहाँ पे अटेंडेंस लीव का पूरा डेटा आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। लास्ट ऑप्शन आपका रन पेरोल का आता है। जैसे ही आप रन पेरोल पे क्लिक करते हैं आपका पेरोल प्रोसेस हो जाता है। पेरोल प्रोसेस होने के बाद आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, प्रीव्यू पे स्लिप, जनरेट पे स्लिप्स और रिवर्ट का। अगर आपने देखा कि आपके पेरोल के कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है या आप पेरोल को रिवर्ट करना चाहते हैं तो रिवर्ट पे क्लिक करके आप पेरोल को वापस से प्रोसेस कर सकते हैं। प्रीव्यू पे स्लिप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने किसी भी एम्प्लॉयज़ का पे स्लिप यहाँ पर से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जब आप जनरेट पे स्लिप पे क्लिक करते हैं तो ये पे स्लिप आपके सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में डायरेक्टली सेंड हो जाता है।